हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो 2 चैप्टर हम लोगों के हो चुके हैं। पहला हम लोग रेशो कर चुके हैं, दूसरा हम लोग जो है वो परसेंटेज कर चुके हैं। अगली 6 क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट कर लेंगे। और जब 6 क्लास के बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो SICI स्टार्ट करेंगे। और इस मंथ में टारगेट है लगभग हम लोग 50% जो है वो चीज़ों को कवर कर लें। ठीक है मेरे दोस्त, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जहां से बल्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं 2020 की बात करूं तो बेटा हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन का एवरेज जो है वो परसेंटेज से आया है और ऐसे ही 2 क्वेश्चन का एवरेज लगभग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। यानी अगर मैं बात करूं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की बात करूं तो ओवरऑल यहां से 5 क्वेश्चन जो है, 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। यानी आप कह सकते हैं लगभग 33% जो पेपर बना है वो इन्हीं 3 चैप्टर से बना है। तो जरूरत क्या है? जरूरत है इन 3 चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से कमांड करने की। मेरे दोस्त, मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से कमांड करने की जरूरत है। अगर मैं कल बता के गया था कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होना है तो मेरे दोस्त आपको क्या करना चाहिए था कि परिणाम बेस से प्रॉफिट एंड लॉस को तैयार कर लेना चाहिए था। परिणाम बैच में वाकई में शानदार मैंने जो है वो आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है। लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ों को समझेंगे, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझेंगे। डाउट आएंगे, मैं फिर से कहता हूँ 30% डाउट आपसे हमेशा बने रहेंगे। आप उन डाउट को कोशिश करिए, सॉल्यूशन देख के कोशिश करिए या फिर किसी की मदद लीजिए, उनसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई? मदद लीजिए या किसी से मदद लेके उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन दोस्त 30% डाउट, चाहे आप कितनी भी बार प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए, 30% डाउट जो है वो आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो हेडिंग डालिए मेरे दोस्त। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले बेसिक टर्म पर हम लोग बात करेंगे कि होता क्या है, कौन कौन सी टर्म ऐसी हैं जिनका यूज होगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों के लगेंगे, मैक्सिमम कितने टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि हम लोग जिसे कहते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि हम लोगों को पढ़ना है। क्या परसेंटेज जिसने नहीं पढ़ा वो चीज़ों को सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। परसेंटेज का यूज होगा, लेकिन जितना यूज होगा मैं साथ के साथ आप लोगों को बताता चलूंगा। अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो बेटा यहां से फिक्स कर लीजिए कि 2 क्वेश्चन यहां से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है और कितनी क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा? अगर इसके साथ डिस्काउंट को और लूं तो 6 क्लासेस में ये पूरा हो जाएगा। 6 क्लासेस में ये लगभग पूरा हो जाएगा मेरे दोस्त। और इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो SICI की बात करेंगे। ठीक है भाई? चलिए भाई, तैयार हैं? तैयार हैं तो एक बार दिल से स्वागत किया जाए, एक बार दिल से स्वागत किया जाए अगर तैयार हैं। ठीक है, तो एक बार हाँ, न्यू बॉय बिल्कुल जुड़ सकता है, जो आज से ही क्लास से जुड़ा है बिल्कुल जुड़ सकता है, चीजें बहुत प्रॉपरली समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से सभी दोस्त थम्स अप करेंगे और दिल से स्वागत करेंगे कि हाँ हम लोग तैयार हैं, चीजों को एकदम से स्टार्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं तो कुछ टर्म्स हैं जिन्हें बताना बनता तो नहीं है लेकिन फिर भी बताऊंगा दोस्त। सबसे पहला टर्म है CP, जिसे कहा जाता है लागत मूल्य, जिसे कहा जाता है लागत मूल्य। इसी को कहा जाता है मेरे दोस्त क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ध्यान से देखेंगे। CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है किसी भी वस्तु को जिस रेट में खरीदा जाता है, यानी खरीदने वाला जो मूल्य होता है, जिस रेट पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है उसे कहते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसी का दूसरा आता है बेटा सेलिंग प्राइस, जिसे हम SP कहते हैं, और SP को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है मेरे दोस्त बिक्री मूल्य। क्या है? इसी का दूसरा नाम है बिक्री मूल्य।
तो जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम लोग विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य या सेलिंग प्राइस हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करता हूं मेरे दोस्त, अब जो मैं तीसरी बात कर रहा हूं, बड़ी ही बेहतरीन बात आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं, एक बेसिक बात करने जा रहा हूं, लेकिन जब क्वेश्चन में यूज करूंगा तो पता नहीं आप कैसे कैसे सवाल पूछोगे, इसलिए उस चीज को बेटा यहीं समझ के आप लोग चलेंगे। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं कि प्रॉफिट क्या हुआ है, तो लाभ कितना हुआ है, तो जब भी किसी वस्तु को कम रेट में खरीद के हम लोग ज्यादा रेट में बेचते हैं तो हमें वहां लाभ होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि मैंने कोई वस्तु 7 रुपए में खरीदी और मैंने उस वस्तु को 10 रुपए का बेच दिया, तो कम रुपए में उस वस्तु को खरीद के अगर मैंने ज्यादा रुपए में बेच दिया है तो वहां क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट होता क्या है बेटा, हमेशा प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। मैंने आपसे कहा कि 7 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, तो आपने कहा खरीदी है तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। 10 रुपए में कोई वस्तु बेची है तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 की चीज अगर 10 में बेची है तो 3 रुपए का लाभ होगा। मैं ये 3 रुपए नहीं सिखा रहा आप लोगों को, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉफिट जो होता है हमेशा एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, प्रॉफिट जो होगा वो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा देंगे तो दोस्त क्या आ जाएगा, आप लोगों के सामने लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसके नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हम लोग लॉस की बात करते हैं मेरे दोस्त, लॉस की बात करते हैं, हानि की बात करते हैं, घाटे की बात करते हैं। तो मेरे साथी मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने कोई वस्तु जो है वो 10 रुपए की खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, और 7 रुपए की बेच दी है तो ये सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अगर मैंने ज्यादा की खरीद के कम की बेच दी, तो मेरे दोस्त वहां मुझे घाटा हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 10 की चीज खरीद के 7 की बेच दी तो मेरे दोस्त कितने का घाटा हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ये जो हो जाएगा कितने का घाटा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 3 रुपए का घाटा हो जाएगा। तो ये मैंने 3 रुपए नहीं सिखाया आप लोगों को, मैंने सिखाया है अगर लॉस आप लोगों को निकालना होगा तो सीपी माइनस एसपी करना होगा। सीपी क्या करना होगा, सीपी माइनस एसपी आप लोगों को करना होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है मेरे साथी, यहीं पे आती है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है वो कैसे निकाला जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंट बहुत आसान सी चीज है, लेकिन CHSL 2022 में दबा के यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत आसान सी चीज है, लेकिन CHSL 2022 में मेरे दोस्त यहां से दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत वो आप लोगों से पूछ सकता है। अब ध्यान से समझिए कि एक्चुअल में होता क्या है। जब मैंने आप लोगों से ये कहा, भाई 5 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी, आपने कहा CP 5 हो गया। मैंने कहा उसे मैंने 7 रुपए की बेच दिया, तो आपने कहा 7 रुपए SP हो गया। अगर 5 रुपए की वस्तु खरीद के 7 रुपए की बेच दी है तो आप लोगों के समझ में आ गया कि प्रॉफिट होगा। और अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपसे प्रॉफिट परसेंट भी पूछ सकता है। प्रॉफिट कहेगा तो 2 रुपए का होगा, और अगर मेरे दोस्त प्रॉफिट परसेंट वो आप लोगों से पूछेगा तो आप कहेंगे भाई साहब 2 रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ या हानि जो होते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, 2 रुपए का लाभ हुआ है 5 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो 40% यहां से जो है वो प्रॉफिट परसेंट हम लोग बता रहे होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति 5 रुपए की चीज को 7 रुपए में बेच देता है तो याद रखना उसे 40% का लाभ होगा। मेरे दोस्त मेरी बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। अगर मैं यहीं पे हानि पूछता हूं, मैंने कहा 6 रुपए की वस्तु को मैंने 9 रुपए में बेच दिया, 6 रुपए की वस्तु को मैंने 9 रुपए में बेच दिया, 6 रुपए की वस्तु को मैंने 5 रुपए में बेच दिया। ये CP कितना था, 6 रुपए था। SP कितना था, 5 रुपए था।
मैंने कहा 6 रुपए की वस्तु को मैंने 5 रुपए में बेच दिया तो मेरे दोस्त मुझे घाटा हो गया। और अब जब घाटा हो गया है तो वो मुझसे घाटा प्रतिशत पूछ सकता है, कितना होगा? 6 की चीज 5 में बेच दी तो 1 का घाटा होगा। किस पर होता है घाटा? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, ये जो हो जाएगा मेरे दोस्त ये 16 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, चलो ये तो मैंने आप लोगों को बेटा एग्जाम्पल देके चीजें समझा दी, लेकिन अगर मैं आपसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उससे भी अच्छी बात है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पूछा है तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना होगा, कितना प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट जो निकालते हैं हमेशा सीपी पे निकालते हैं, तो 100 पे कितना, ये हो जाएगा बेटा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर मैं लॉस परसेंट निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे लॉस निकालना होगा, और लॉस जो निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं? सीपी पर निकालते हैं। तो 100 पर कितना, ये जो हो जाएगा मेरे दोस्त ये लॉस परसेंट हो जाएगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, शुरू की क्लास ही महत्वपूर्ण क्लास होती है पूरे चैप्टर के लिए। शुरू की क्लास में ही मैं सारा बेसिक आप लोगों का क्लियर कर रहा होता हूं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हाँ, अगर मैं आप लोगों से 2/3% कैसे आया? भाई साहब आज घना ही हाथ तंग है। हाथ तंग बुरी तरीके से, हाथ तंग भी नहीं बोलेंगे, इसे कहेंगे हाथ कटा हुआ ही है भाई साहब मैथ में। 50/3% बेटा ध्यान से देखो, 3 ऐसे ही लिख दो, डिवाइड करो। 3 एकम 3, 2 बचेंगे 20 हो जाएगा, 3 छिंग 18, 2 बचेंगे, उस 2 को यहाँ लिख दो। तो 16 सही 2/3% होता है 50/3% का मतलब। ठीक है भैया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमेशा कभी भी वो आप लोगों से पूछे कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है वो किस पर निकाला जाता है, किस पर निकाला जाता है, तो आप कहना पढ़े लिखे का सबूत पेश करना, उनसे कहना कि हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। लेकिन बंदा बड़ा चालाक किस्म का व्यक्ति था, उसने एक और चीज आप लोगों से पूछ ली। तो उसने पूछ लिया कि अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है मैंने एसपी पर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? तो आप कहना कि आपने गलत निकाल दिया, आपने गलत निकाल दिया। अगर आप सही निकालना चाहते हो तो इसे एसपी पे ना निकाल के इसे सीपी पे निकालिए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है अगर आपसे पूछा जाता है किस पर निकाला जाता है तो आप कहना हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, हमेशा मेरे दोस्त कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। लेकिन अगर गलती से भी मैंने एसपी पर निकाल दिया यानी कि विक्रय मूल्य पर निकाल दिया तो मैंने गलत कर दिया। वो कहेगा कि सही बताइए, तो आप कहना जी सही तो सीपी पे ही निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? बोलिए। चलिए, बहुत शानदार। हाँ, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा, और बेसिक बताता हूं छोटा सा। मैंने आपसे कहा किसी भी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया है। मैंने कहा किसी भी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि वस्तु को 30% हानि पर बेचा गया है। मैंने कहा 12% लाभ कमाना चाहता हूं। मैंने कहा 12% लाभ कमाना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं उसे 16% की हानि पर बेचना चाहता हूं। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? इन चारों एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना। यही जो होता है पूरे के पूरे चैप्टर में बेटा ये चीज यूज हो रही होती है। हाँ, आज सीपीओ में क्लास होगी, ठीक 1 बजे हम लोग सीपीओ में 3D पढ़ रहे होंगे। चलिए,
मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ, स्वर्ग से केवल वही प्रश्न दो। अगर मेरे दोस्त स्वर्ग से कहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हो, वाह मेरे शेर। चलिए, क्वेश्चन में अगर दे रखा हो तो एसपी काउंट करना हो, भाई साहब क्यों सोचते हो इतना बवाल। 40% लाभ पर बेचने का मतलब होता है, अगर चीजों को 40% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका मतलब होता है सामान को 140% पर बेचना। अगर चीजों को 40% लाभ पर बेचा गया है तो इसका मतलब सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया है, 140% पर बेचा गया है। चीजों को अगर 30% की हानि पर बेचा गया है तो कह देना 100 में से 30 गया तो 70% पर बेचा गया है। कितने पर बेचा गया है, 70% पर बेचा गया है। 16% की हानि पर बेचा गया है तो सामान को 84% पर बेचा गया है। ये एसपी होगा, ये भी एसपी होगा, यानी बेचने वाला मूल्य होगा, ये भी मेरे दोस्त एसपी ही होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई 12% लाभ पर सामान बेचना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो मेरे दोस्त 12% लाभ पर बेचने का मतलब है सामान को 112% पर बेचा गया होगा। सामान को 112% पर बेचा गया होगा। चारों चीजों को समझो। अगर कोई आपसे कहे 40% लाभ पर बेचा गया है तो उसका 140% निकाल देना, विक्रय मूल्य आ जाएगा। कोई भी आप लोगों से ये कहे कि 30% हानि पर सामान बेचा गया है तो उसका 70% निकाल देना, विक्रय मूल्य आ जाएगा। कोई भी आपसे पूछे 16% हानि पर बेचा गया है तो मेरे दोस्त उसका 84% निकाल देना, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। कोई भी कहे 12% लाभ कर पे बेचना चाहता हूं तो उसका 112% निकाल देना। ये तो था बेटा प्रतिशत का खेल, ये तो था प्रतिशत का खेल। लेकिन यही चीज अगर आप लोगों से फ्रैक्शन में पूछ ली जाती है तो मेरे दोस्त ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा कि मैंने किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा। बेटा इस पॉइंट को समझ लेना। इस पॉइंट को अगर आप समझ लोगे तो मैं समझूंगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया और मैं बहुत कुछ आप लोगों को समझा पाया। ठीक है, समझिए। सबसे पहले 40% की फ्रैक्शन मुझे बताइए, तो आप लोग बताएंगे 40% की फ्रैक्शन जो होती है वो 2/5 होती है। अब ये मुझे बताइए कि लाभ जो होता है वो किस पर निकाला जाता है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ अगर क्रय मूल्य पर निकाला जाता है तो आप इसको क्रय मूल्य ही मान लो। यदि मैंने 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है तो बेटा 40% का लाभ हुआ है, 5 का 40% 2 होगा, यानी 2 रुपए का लाभ होगा। तो 5 और 2 7 रुपए क्या इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 40% लाभ का मतलब होता है 5 के सामान को 7 में बेच देना। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आप लोगों से कहता हूं मैंने किसी सामान को 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। लाभ जो निकाला जाता है क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। सीपी क्या मान लूं, 4 मान लूं। अगर 4 रुपए की वस्तु खरीदी है और 25% लाभ यानी 1 रुपए का लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो क्या मैंने उसे 5 में बेचा होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल बेचा होगा। अगर मैं आप लोगों से यहीं पे कहता हूं कि मुझे किसी वस्तु पर 16 सही 2/3% की हानि हुई है, मुझे किसी वस्तु पर 16 सही 2/3% की हानि हुई है, तो मेरे दोस्त इसकी फ्रैक्शन थोड़ा मुझे बताएंगे तो सब बच्चे कहेंगे 1/6 होगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे दोस्त कि हानि जो निकाली जाती है वो किस पर निकाली जाती है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य यानी सीपी पर निकाली जाती है। तो मेरे दोस्त इसी को क्या मान लेंगे, सीपी मान लेंगे। तो अगर मैंने कोई वस्तु 6 रुपए में खरीदी होगी तो मुझे 16 सही 2/3% यानी 1 रुपए का घाटा हुआ होगा, और अगर 1 रुपए का घाटा हुआ है तो मैंने सामान को 5 रुपए में बेच दिया होगा। मैंने सामान को कितने में बेच दिया होगा मेरे दोस्त, मैंने सामान को 5 रुपए में बेच दिया होगा। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं
40% लाभ का मतलब 2/5 होता है, यानी 5 के सामान को 2 के लाभ से 7 का बेच दोगे, ये आ जाएगा रेशो। 25% लाभ का मतलब 1/4 होता है, 4 के सामान को 1 के फायदे से 5 का बेच दोगे। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं 16 सही 2/3% की अगर मैं बात करूं तो इसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है। 1/6 का मतलब है 6 के सामान को 1 के घाटे से 5 का बेच दिया होगा, तो ये इसका रेशो आ जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ चुकी है? 1/6 क्यों कराया? 1/6 क्यों कराया तो परसेंटेज देख लेना मेरे दोस्त एक बार। 16 सही 2/3% की मैंने भिन्न बनानी आप लोगों को सिखाई है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 1/6 ही आएगी। ये बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कुछ बेसिक बातें और मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे दोस्त, हाँ चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं, उससे आप लोगों को चीजें जो हैं वो काफी हद तक क्लियर होंगी। उससे आप लोगों को चीजें जो हैं, 37वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चलिए, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, ये वाला क्वेश्चन पूछता हूं, CHSL 24 मई 2022 में आप लोगों से पूछा है। एक बार बेटा मुझे इसका आंसर देंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है, एक व्यक्ति ने एक सेलफोन जो है वो 24,500 रुपये में खरीदा। अगर 24,500 रुपये में खरीदा है तो क्या ये मेरे पास क्रय मूल्य हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। उसे विक्रय मूल्य पर गणना किए जाने पर 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या था? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है क्योंकि इसने विक्रय मूल्य पर गणना की है। थोड़ी देर में बताऊंगा दोस्त इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करिए। इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, अभी विक्रय मूल्य पर जब गणना करेंगे तब उसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। एक बार मुझे इसका बताइए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 देखिए थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। लव यू टू भाई, लव यू टू। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपए है में, यानी कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए की खरीदा होगा? तो आप कहेंगे 6450 रुपए की खरीदा होगा। यदि वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 16% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या होता है? क्या सामान को 116% पर बेचना होता है? यानी कि अगर क्रय मूल्य का बेटा 16% लाभ चाहता हूं तो इसे 116% पर बेच दो, क्या मेरे पास विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा? और क्वेश्चन ने आपसे विक्रय मूल्य ही पूछा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि बेटा क्या होगा? 116% आप डायरेक्टली निकाल दो। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 बचेंगे, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा। अगर इकाई का अंक देखूं तो 9 अट्ठे 72। ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें इकाई का अंक 2 है, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा मेरे दोस्त। अब आपको गुणा ही करनी होगी। आंसर कितना आएगा? 129 की गुणा आप लोगों को 58 में करनी होगी। तो फटाफट कर दीजिए, क्या होगा? क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 58 में गुणा करनी है तो फटाफट गुणा कर दीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 8 दूनी 16 और 7 23 को 3 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10 हो जाएंगे। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 को 4 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा? 7482 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो 16% लाभ पर बेचने का मतलब सामान को 116% पर बेचना होता है। तो अगर क्रय मूल्य का 116% निकाल दोगे तो विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब देखो मैं बेटा दूसरे एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर पहला, ये वो टाइप के क्वेश्चन है, ये वो टाइप के क्वेश्चन है जब कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दिया जाता है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, टाइप वाइज चीजों को करा रहा हूं। जब कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दिया जाता है